तुमने झूम के नारा लगा लिया, मस्त हो गए। ये उलमा जो यहाँ पे पैदा हो रहे, फारिग हो रहे, एक आलिम, 3 मौलवी और 7 कारी, इनमें से कौन मुफ्ती बने? एक दिन हम भी ऐसे ही थे। एक दिन ये सदर मुफ्ती, उस्ताजुल मुफ्तीयीन, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब, इनकी भी ऐसे ही दस्तार हुई होगी। अल्लामा हाशिम जो इनके उस्ताद गालिबन थे, अल्लामा हाशिम, अल्लाह उनको खरीक रहमत फरमाए। मुफ्ती तरीकुल्लाह साहब, अल्लाह उनको खरीक रहमत फरमाए। हाजी अब्दुल वीन साहब, अल्लाह उनको खरीक रहमत फरमाए। और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली, इनसे पूछो, अल्लाह उनको खरीक रहमत फरमाए। अरे ये वो आलिम थे, अगर चलते थे तो इनके चलने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनके खाने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनके पीने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनकी हर अदा बोलती थी नबी नबी। ये वो आलिम थे जिनके पढ़ाने से नहीं, जिनके अमल को देख करके ना जाने कितने सुधरते हुए नजर आए हैं। अब मैं बात बताने लगा हूँ, हुजूर की जिंदगी का एक वर्क रखने जा रहा हूँ। ऐ लोगों, जरा गिरबान में झांको। मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। अल्लाह अल्लाह, नबी की तबीयत नासाज है, आमना के लाल की तबीयत नासाज है, मेरे नबी का मिजाज मुबारक नासाज है। एक दिन वहीं पे नमाज अदा की, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब तीसरा दिन होता है, सहाबा में बेकरारी है, सहाबा में बेचैनी है। कुछ सहाबा ने नबी का दीदार नहीं किया, और जब तक नबी का दीदार नहीं करते थे उन्हें सुकून नहीं मिलता था, उन्हें करार नहीं मिलता था। वो पक्के सच्चे आशिक थे। मेरे नबी की तबीयत नासाज, मेरे नबी को 3 दिन हो गए। अब मेरे नबी ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया। बिलाल वाली बात ले लो, ज्यादा अच्छा मौजू रहेगा। हजरत बिलाल को बुलाया, अल्लाहु समद, मेरे नबी कहते हैं बिलाल, बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ, बिलाल मेरे पास आओ। हजरत बिलाल आ जाते हैं, कहा बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में कह दो तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जोया के खयूर मुसलमानों, जामिया रज़विया, मरकज़े अहले सुन्नत, जामिया रज़विया, अबरारुल उलूम, जामिया अबरारुल उलूम रज़विया के इस सालाना जलसे में आने वालों, यहाँ से ये बात लेकर के जाओ। मेरे नबी कहते हैं जाओ मदीने में ऐलान कर दो तुम्हारे नबी कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब नबी ने ऐलान किया, नबी ने बताया, हजरत बिलाल ने मदीने में ऐलान किया, तो लोगों ने जब सुना, जिनकी दुकानें बंद थी वो बंद रह गई, जिनकी खुली थी खुली रह गई, जिनका जो कारोबार था वहीं पे छोड़ दिया, सब मस्जिद नबवी पहुंच गए। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक इतना नासाज है, अकेले चल नहीं सकते। एक हाथ हजरत अली के मोढे पर रखा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा, और रखने के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नबी जा रहे हैं, मस्जिद नबवी पहुंचे, सारे लोग खड़े हो गए, इस्तकबाल कर रहे। कायनात के दूल्हा आ गए, सैयाए लमक आ गए, खातिमे पैगंबर आ गए, रहबरे इंस जा गए, मोनी से गरीब आ गए, नदीमे खस्ता जा गए, आबरूए ज़मीनो ज़मा आ गए, फखरे रसूल आ गए, आफताबे नबुव्वत आ गए, माताबे रिसालत आ गए। बल्कि आला हजरत की जबान, कलम की जबान में कहूँ तो यही कहूँ, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नबी जब आए, लोगों ने नबी का दीदार किया, मेरे नबी ने नमाज अदा की, नमाज के बाद मिंबर शरीफ पर बैठ गए। ओ लोगों, यहाँ पर तुमने कितने लोगों का हक मारा है, जरा गौर करना।
अपने नबी की जिंदगी देखो, मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, तबीयत नासाज है, कमजोर हो गए हैं, चादर शरीफ ओढ़े हैं, चादर तथीर ओढ़े हैं। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। जब इतना कहा, मेरे नबी ने ऐलान किया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सारे लोग कहने लगे, आका हमारी माँ पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, जान मन तन धन सब कुछ आप पे कुर्बान। आका आपका दुनिया पर एहसान है, आप पर किसी का कोई हक एहसान नहीं। जब इतना कहा, मेरे नबी ने फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सिद्दीक अकबर भी यही बोले, सहाबा भी यही बोले, आका आप पर किसी का कोई हक नहीं, आपका सब पर एहसान और हक है। जब इतना कहा, फिर नबी ने ऐलान किया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी रसूल खड़े हुए 11 दरम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास या फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दिए, उन्होंने दे दिए। अब फिर नबी ने तीसरी मर्तबा जब ऐलान किया, ऐ लोगों, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, नबी से प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले उन सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, हजरत उमर ने देखा, हजरत अली ने देखा, हजरत बिलाल ने देखा, उस्मान गनी और हजरत अबू बकर ने देखा। अंबिया और रसूलों के पास सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। खिलाफत में भी पहले है, शराफत में भी पहले है। याद रखना इस जुमले को, याद रखना इस जुमले को। अंबिया और रसूलों के पास सबसे अफजल आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। दूसरा नंबर हजरत उमर, तीसरा नंबर उस्मान गनी, चौथा नंबर मौला अली हमारे सब सर के ताज है। और हजरत इतना याद रखना, कोई भी किसी सहाबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी ना कर दे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जबान ना खोले, वरना अली उससे राजी नहीं, हसन उससे राजी नहीं, हुसैन उससे राजी नहीं, अहले बैत अत्हार उससे राजी नहीं, हजरत उमर उससे राजी नहीं, उस्मान गनी उससे राजी नहीं, कोई भी उससे राजी नहीं। रसूलुल्लाह, अल्लाह भी राजी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह राजी थे तो पहला नंबर अबू बकर का, अली भी राजी हुए तभी तो रहने दिया। दूसरा नंबर उमर का, अली भी राजी थे तभी तो रहने दिया। तीसरा नंबर उस्मान गनी का, अली राजी थे तभी तो रहने दिया। लोगों, अगर हिम्मत हो तो अली पे फतवा लगाओ, नहीं लगा सकता। इसलिए जो सहाबा पे फतवा लगाएगा, गुस्ताखी करेगा, उसके ईमान का ठिकाना। नाराए तकदीर, नाराए रिसालत, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़िम्न में ये बात आ गई तो मुझे बताना जरूरी था, लेकिन सुनो, मेरे नबी कहते हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, आका मेरा हक है। अब तमाम सहाबा देख रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, जो खड़े हुए उन सहाबी का नाम सुनाओ। उनका नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा, उकाशा क्या कर रहे हो, क्या नबी पे तुम्हारा हक है? हजरत अबू बकर भी यही बोले, उस्मान गनी भी यही बोले, हजरत उमर भी यही बोले, अली भी यही बोले। उमर कह रहे हैं, कहा ओकाशा जरा होश में आओ, तुम्हें जान मिली तो नबी के सदके में, ईमान मिला तो नबी के सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदके में, तो नबी पर तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि नबी का तुम पर हक और एहसान है। जब इतना कहा, ओकाशा होश में आओ। कहा, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बार बार उठ रहे,
और कह रहे हो काशा अगर आज नबी ना होते तो उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती, मगर नबी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, आवाज बुलंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मालूम था। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरी बादुकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में, नबी के सामने ऊंची आवाज से मत बोलो वरना सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने छोटे से जुमलों में तर्जमा कर दिया, लेकिन सुनो प्यारे, हजरत अली कह रहे हो काशा क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? आकाशा कहते हैं आका, आका मेरा हक आ रहा है। कहा क्या हक आ रहा है? कहा आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आगे आ गया और मेरी पीठ पे आपका कोड़ा लग गया था। उस कोड़े का हक आ रहा है। जब इतना सुना तो सहाबा की आंखें भर आई। हजरत अली कहने लगे ओ काशा अगर कोई दुश्मनी की नीयत से मेरे नबी पे फूल की पत्ती मारेगा तो अली उसका भी मुकाबला करेगा। जब तक अली जिंदा है कोई फूल की पत्ती भी दुश्मनी की नियत से नहीं मार सकता। जब इतना कहा हजरत उमर भी कह रहे क्या कर रहे हो, उस्मान गनी भी कह रहे क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया ओ काशा तुम्हारा हक है, ओ काशा तुम्हारा हक है, तुम्हारे ऊपर मेरा कोड़ा लगा, उस कोड़े का हक आ रहा है। हजरत अली की आंखों में आंसू है, सहाबा की आंखों में आंसू है। सहाबा कह रहे हैं, सहाबा बोल रहे हैं, सहाबा कह रहे हैं ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे जिस्म पे कोड़ा मार लो, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। इसलिए नबी की तबीयत नासाज है, इसलिए नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, इसलिए मेरे आका की तबीयत नासाज है। मेरे जिस्म पे मारो, मेरा रूंगटा रूंगटा गिरा दो, मेरी खाल उखाड़ दो। जब इतना कहा हजरत उकाशा कहने लगे आका अगर मैं अली और उमर और उस्मान और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अगर जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजरत बिलाल रोते हुए खड़े हो गए और कहने लगे ओ काशा तुम्हारी आंखों ने देखा उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के खन चलाता था और यही कहता था नबी का कलमा छोड़ो, नबी का कलमा छोड़ो, दिल से ईमान निकालो, मगर मैं यही कहता था चाहे मेरी जान चली जाए मगर ईमान नहीं जाएगा, मेरे खून का कतरा कतरा बह जाए मगर नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। दुआ करता था, नबी ने मुझे आजाद करा दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके आजाद करा दिया। जब इतना कहा ओ काशा ये मैं मकरूज हूँ, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, मेरे गोश्त का कीमा कर दो, जानवरों को डाल दो, जो चाहो कर दो। बिलाल उफ नहीं कहेगा मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। जब इतना कहा सहाबा रो पड़े, बिलाल की ये आवाज सुन के रो पड़े। बिलाल रो करके कहने लगे ओ काशा तुम्हें क्या हो गया है? नबी वुजू बनाते थे तो तुम दामन में पानी ले लिया करते थे, नबी थूकते थे अपने हाथ बढ़ा दिया करते थे, लेकिन आज तुम कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। जब इतना कहा हजरत उकाशा की आंखों में भी आंसू है, लेकिन उकाशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल के जिस्म से कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता, क्या हक अदा हो सकता है? अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा बिलाल बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अरे नबी की तबीयत नासाज है। ओ नौजवान जरा तवज्जो कर, तू नबी का गुलाम अपने आप को बताता है, अगर तेरी माँ तुझसे कुछ कड़वे जुमले बोल दे तो तेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, अगर तेरा बाप तुझे कुछ
बोल दे। तो कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया? और तो तालिबे इल्म तू अपने उस्ताद को उल्टा सीधा समझ के चला जाता है और घर पे कुछ जाकर के बोल देता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने भाई के हक मारे, तुमने अपने पड़ोसी के हक मारे, तुमने कितने हक मारे? जरा नबी को देखो, आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है और तू बेटा होकर के बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 14 साल की बच्चियां हैं, माँ चीख रही है मगर ये कहना नहीं मानती। माँ कह रही है बेटी बर्तन मांज ले, बेटी मोबाइल मत चला, बेटी दुपट्टा रख ले, मगर ये नीली पीली आंखें निकाल रही है। ओ मेरी बहन सुन ले, ओ मेरी बच्ची सुन ले, आज अबरार उलूम के सहन से ही जलसे से ये फिक्र लेकर के जाना और तौबा करके जाना। बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े मुकर्रिरों की मौजूदगी में ये बात लेकर के जाना, हम अगर जिएंगे तो अल्लाह और रसूल के नाम पर और मरेंगे तो शरीयत मुस्तफा पर। बोलो इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक सुनो, मेरे नबी कह रहे हो काशा, ओ काशा तुम्हें क्या हो गया? नबी बोले ठहरो, बिलाल, बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल के हाथ में कोड़ा है, ओ काशा को देने चले। हजरत बिलाल ओ काशा के हाथ में कोड़ा देने चले। सहाबा की गर्दनें झुक गई, सहाबा देख रहे, अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी कह रहे हम जंगों में नहीं हारे, हम बड़े बड़े मैदान में गर्दनें नहीं झुकाए, मगर आज नबी के सामने क्या करे? ऐसा मंजर आ गया, अब नबी के सामने क्या बोले? नबी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं और दिल बेकरार है, दिल परेशान है, कहीं का कोड़ा न मार दे। सहाबा कुछ कह रहे हैं, अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, ये माजरा क्या है मौला? तेरे भेद तू ही बेहतर जानता है। अल्लाहु आलम व रसूलु अल्लाहु समद। हजरत ओकाशा की तरफ को हजरत बिलाल जब कोड़ा लेकर के चले, ओकाशा कहने लगे आका, आका एक हक और आ रहा है। कहा वो हक क्या है? कहा आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरे हाथ में हजरत बिलाल का कोड़ा नहीं था, बल्कि मेरे हाथ, बल्कि आपके हाथ में हजरत बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था, आपका। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा जाओ बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ चले जाओ। हजरत बिलाल अब नबी का हुक्म मान रहे, जा रहे, रोते हुए जा रहे। ओकाशा खड़े हैं, सहाबा कह रहे ओकाशा माफी मांग लो, ओकाशा बैठ जाओ। ओकाशा तुम्हें क्या हो गया है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे बिलाल, हजरत बिलाल जा रहे हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, और चौखट पकड़ के रोते हुए बैठ गए। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बिलाल की कमर झुक गई है, क्योंकि मामला ऐसा हो गया, निढाल हो गए हैं। हजरत अली जैसे जो जिन्होंने बाबे खैबर उखाड़ के ढाल बना ली, आज दीवार से टिक चुके हैं, आज दीवार से टिक गए, आंखों में आंसू है। हजरत उमर जैसा बहादुर, जिनके बारे में नबी खुद कहते हैं, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। आज उमर की आंखों में आंसू है। कहा उमर ने कभी गर्दन नहीं झुकाई, लेकिन ओकाशा आज तुम्हें क्या हो गया है? ओकाशा होश में आओ। उधर हजरत बिलाल दरवाजे पे बैठ गए, रोने लगे। खातून जन्नत ने कहा बिलाल क्या बात है? कहा अपने
बाबा वाला कोड़ा दे दो, बाबा जानी वाला कोड़ा दे दो। कहा क्यों? नबी ने कोड़ा क्यों मंगाया है बिलाल, ये बताओ। हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि छुपा लूं, कहीं बेटी का दिल न फट जाए। कहा मुझे हुक्म हुआ है, मुझे हुक्म हुआ है। कोई ये ना कहे कि बिलाल झूठ बोले, माज़ल्ला किसी सहाबी की तरफ झूठ की निस्बत मत करना। लेकिन सुनो, हजरत बिलाल ने कहा मेरे नबी ने कोड़ा मंगाया, हुक्म सुन करके आ गया हूँ। कहा बिलाल, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम लोहे पर लिटाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि मुस्कुराहट के साथ नबी का कलमा गुनगुना रहे थे। बिलाल, जिस वक्त तुम्हें लोहे के कांटों पर लिटाया जा रहा था, तुम्हारी जबान पे गर्म लोहा रखा जा रहा था, उस वक्त भी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट के साथ नबी का कलमा था। बिलाल, तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के गन चला रहा था, उस वक्त भी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट के साथ कलमा था। आज आंखों में आंसू कैसे है? बिलाल बताना होगा। हजरत बिलाल ने बताया, ओकाशा का पूरा वाकया बताया। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, कहा क्या मेरे सरताज अली नहीं है? कहा अली है, मगर मामला ऐसे ऐसे फंस गया है। खातून जन्नत ने कहा, ऐनल हसन वल हुसैन ताले इलैया, हसन हुसैन कहाँ है? दोनों मेरे पास आ जाए। हसन हुसैन आ जाते हैं, दोनों को चूमा। कहा जाओ बेटा, चले जाओ, आज नाना पे कुर्बान हो जाना। एक आगे से कबर कर लेना, एक पीछे से कबर कर लेना, ताकि कोड़ा लगे तो फातिमा के बाप के नहीं, फातिमा के पारों के लगे, फातिमा के दिल के टुकड़ों के लगे, फातिमा के जिगर के लगे, मेरे बाप के नहीं, नवासों के लगे। जाओ बेटा, चलो जाओ, देखो नाना की खातिर जाओ। जब इतना कहा, हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को पकड़ा, रोते हुए चले आ रहे। बिलाल से हुसैन पूछ रहे, कौन है ओकाशा जो नबी के कोड़ा मारना चाहते हैं? क्या वो सहाबी नहीं है? मेरे बाबा वहां नहीं है, हजरत उमर नहीं है, हजरत उस्मान गनी नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है। चलते चले जा रहे, हजरत बिलाल क्या जवाब दे? रोते हुए जा रहे हैं। जैसे ही नाना को देखा, हुसैन ने देखा, हसन ने देखा, दूर से देखते ही नाना मिंबर शरीफ पे बैठे थे। हजरत बिलाल की उंगली छोड़ दी और छोड़ के दौड़ पड़े। दोनों बच्चे दौड़ पड़े और जाकर के सीधे नाना को चिपट गए, नाना से प्यार करने लगे। नाना, हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं है, नाना जान 3 दिन से आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत नासाज है नाना जान, लेकिन माँ भी रो रही है। आपके जिस्म पे ओकाशा कोड़ा मारना चाहते हैं नाना, मैं आगे से हूँ, भैया हसन पीछे से है। ओकाशा से कह दो जितने कोड़े चाहे मार ले। कौन ओकाशा है जो कोड़े मारना चाहता है? जब इतना कहा कह दो वो साहब ये रसूल कोड़े मारे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं बच्चों, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, अरे वो हुसैन अपने नाना की गर्दन से चिपटे पड़े हैं। जो नाना नमाज हालत सजदे में है, नमाज में पीठ पे आकर के नवासा बैठ गया, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन और हसन है जिनको सामने रख के दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज हसन हुसैन रो रहे और कह रहे नाना जान हमने आपको घेर लिया है, ओकाशा से कह दो कोड़ा मारो। जब इतना कहा, साहबा की आंखों में आंसू आ गए, अली का दिल कांपने लगा। हजरत अली को जब नबी ने देखा, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। जब
काशा के हाथ में कोड़ा गया। ओ लोगों, इस मदरसे से ये लेकर के जाना। जब बिलाल ने कोड़ा दिया, ओ काशा के हाथ में जब कोड़ा गया, ओ काशा ने कहा, आका आका, अगर मैं हसन हुसैन के ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया, अली दोनों बच्चों को ले लो, मेरे प्यारों को ले लो, मेरे लाडलों को ले लो। अब अली दोनों बच्चों को पकड़ रहे, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे। कह रहे बाबा बाबा आज हमें छोड़ दो बाबा, हमारी माँ की आंखों में आंसू है बाबा, हमने माँ को रोते हुए छोड़ा बाबा। जरा तुम देखो, तुमने अपनी माँ को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा रुलाया होगा। कहा बाबा बाबा हमें छोड़ दो। हजरत अली भी नबी के कदमों पे बैठ गए। हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, हजरत अली भी बैठ गए। सहाबा की आंखों में आंसू है, बिलाल की आंखों में आंसू, ओ काशा भी रो रहे। ऐसा मंजर, अरे ये है नबी। ओ नबी का नारा लगाने वालों, तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी की सीरत तो सुनो, नबी की जिंदगी तो देखो, नबी के हालात तो देखो। एक गुलाम से घोड़ा खाने के लिए तैयार है। मेरे नबी के कदमों में अली बैठे, कह रहे आका हिम्मत नहीं है आका। काली दोनों बच्चों को पकड़ो, अली पकड़ो। अली ने फिर हिम्मत करी, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो। बाबा माँ को हम क्या जवाब देंगे, अपनी माँ को क्या बताएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अपने माँ बाप को गालियां बकते हो, मोबाइल चला के माँ बाप की गर्दनें झुकाते हो। 15-15, 18-18 साल के मोबाइलों पे पड़े रह करके SMS लिखते हो, दूसरों की बहन बेटियों से गुंडागर्दी करते हो। अरे जरा इनको देखो, ये कारी कुरान, 7 कारी कुरान है, 3 मौलवी है, एक आलिम है। तुम कहते हो क्या बनता है? मदरसों से ये बनता है। ये इतने मुफ्ती देख रहे हो, इतने आलिम देख रहे हो, किसी खेत में नहीं, अपने घर में नहीं, ये मदरसों की देन है। ये फकीर जो बोल रहा है, ये भी मदरसों की देन है। मदरसों पे नजरें है, खानकाहों पे नजरें है, मस्जिदों पे नजरें है, मगर तुम्हें आना पड़ेगा। अगर अपने रुपये पैसे से जरूरत पड़े तो मदरसों को मजबूत करो, अपने ताबन से, अपनी मेहनत से, अपनी सियासत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी होशियारी से, अपनी दानाई से। अगर मदरसों को मजबूत करना पड़े तो करो, इसलिए मदरसे मजबूत है तो तुम्हारा दीन मजबूत। बेशक सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। कह रहे हैं माँ को हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और रोते हुए बच्चे कह रहे हैं बाबा बाबा नाना के जिस्म पे घोड़ा लगेगा, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा, हमारी आंखें बंद कर लो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा। हजरत अली और तमाम साहबा कह रहे हो काशा तुम मान जाओ। वो काशा ने कहा आका जिस वक्त कोड़ा लगा था आपके जिस्म पे, मेरे जिस्म पे उस वक्त कोई कमीज नहीं थी आका, आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसी चादर पे मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना कहा मेरे नबी ने चादर तहीर उतार दी, मेरे नबी ने चादर पाक उतार दी, मेरे नबी ने चादर शरीफ उतार दी, नूरानी चादर, बरकत वाली चादर, रहमत वाली चादर उतार दी। और उतारने के बाद जब नबी
नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा। अल्लाह समद, ये कौन नबी है जो अभी गुलाम सुभानी ने जो पढ़ी थी, ये कौन है? ये वही है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह समझ, मेरे नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, सहाबा की नजरें झुक गई, सहाबा की गर्दनें झुक गई। अब तो ओकाशा गोला मारी देंगे। मौला मौला ओकाशा के दिल को फेर दे। सहाबा की नियत ये है, मगर मेरे नबी एक गुलाम से गोला खाने के लिए तैयार है। कहा गोला मारो। सहाबा के हजरत ओकाशा बोले, आका जिस वक्त गोला लगा था मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था। अगर आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को हो, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को हो, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को हो, आपका मुबारक बरकत वाला नूरानी चेहरा अगर मेरी तरफ को हो और मैं ऐसे ही गोला मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुखे अनवर घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया, पीठ शरीफ हजरत ओकाशा की तरफ कर दी। जब पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ की, यहाँ पर शाने पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई। सहाबा की आंखें बंद हुई और फिर जब आंखें खुली तो देखा हजरत ओकाशा आगे बढ़े और कोड़ा एक तरफ रखा। रखने के बाद मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत का बोसा दे दिया और बोसा देने के बाद आका के कदमों को चूमा। चूमने के बाद आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मैं आपके कोड़ा नहीं मार सकता था, लेकिन कहा ए अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं। ए उमर तुम समझ रहे थे, ए उस्मान तुम समझ रहे थे, ए मौला अली तुम समझ रहे थे हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा नहीं। खुदा की कसम मैंने ये मन्नत मानी थी कि मैं अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं और इन आंखों से दीदार करूं, होठों से बोसा दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत सहाबा, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बस प्यारो, बड़े बड़े उलमा, बड़े बहुत अच्छे। बोलने की हिम्मत भी नहीं है मेरी। ये तो मुकर्रिर कर है मुफ्ती साहब किबला, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। आमीन अल्लाहुम्मा। ये हमारे इलाके की शान है, जान है। समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो रखो प्यारो, अगर मदरसे मजबूत है ना, हाँ अगर मदरसे मजबूत हैं तो हमारा दीन मजबूत है। बेशक। हमारा दीन मजबूत है। तुम चाहोगे बोलो दीन को मजबूत करें? जी। करना चाहोगे? इंशाअल्लाह। देख रहे हैं क्या आलीशान मदरसा हजरत, क्या शानदार मदरसा आप देख रहे हैं। और ये बच्चे हजरत इतने मुअद्दब बच्चे हैं। जब मैं आया सब जो तरीका होना चाहिए वो तरीका इन बच्चों के पास है। ये इनके उस्तादों की, ये इनके उस्तादों की मेहनत है, असातिज़ा की मेहनत है। समझ में आ रही? एक आलिम एक बच्चा। कौन सा बच्चा आलिम बेटा बताइए कौन से? हाँ माशाल्लाह देख रहे हैं ये आलिम है। और 3 बच्चे मौलवी हैं। कौन कौन से बेटा हाथ उठाइए जरा। गुलाम सुभानी, हाँ माशाल्लाह ये 3 बच्चे आलिम है और 7 बच्चे कारी हैं। बेटा खड़े होइए, कौन कौन है ये देख रहे हैं आप? नूरानी चेहरे। बैठ जाओ बेटा, अल्लाह इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम इनका दीदार कर लो। ये मदरसा अल्लाह समद, और अभी जगह ली गई, यहाँ पे भराव पड़ा। बोलो चाहते हो मुझसे कुछ कहना नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी हजरत माजरत चाहूंगा मुफ्ती साहब किबला, मेरे पास कुछ और तो है नहीं। हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं, इस मदरसे में शामिल होता हूं। आज देखना चाहते हैं रसूलुल्लाह का
रसूलुल्लाह का मदरसा है, ये रसूलुल्लाह का घर है। समझ में आ रही है? मैं भी 500 रुपए, ये नहीं जो मुझे किसी ने दे दी अपनी जेब खास से दे रहा हूँ, हजरत सच बता रहा हूँ मैं, 500 रुपए मैं भी पेश करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आज आता है और ये कहेगा कि रसूलुल्लाह के घर के लिए इतने बच्चे फारुग हुए, हजरत हम भी आपका साथ देते हैं। हाँ, ये क्या है, ये किनके हैं? हाफिज मोहम्मद इमरान साहब जो हरतला में रहते हैं, समझ में आ रहे? हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ये 5000 रुपए पेश कर दे। एक डंपर की कीमत क्या हजरत?